Yes, students, stand for the reading of the chapter. Now I'm going to share you the chapter. So give a look here. Yes, bachcho, this is your chapter maps. You all are having books. You can read from your books also. Keep your books in front of you. Maps, बच्चे map क्या है? Map word is derived from a Latin word which means mappa. Mappa means it means a sheet or napkin. It is also it is called so because earlier time में जो map थे कि it was made simply on the cloth. जब आपको मैं पुराने टाइम में बताऊं कि खजाने का नक्शा भी बनाया जाता, they were using the simple piece of cloth और उसके ऊपर ही कुछ वो ink से draw कर दिया करते थे. These kinds of and sometimes they were used to make the symbolic representation of map also कि वो symbols बना बना के बताते थे कि कहाँ पर that place is exactly located. So thus a map is a representation or a drawing of the earth surface. Map क्या है बेटा? एक representation है या drawing है earth surface की और इसके part की on a flat surface according to scale. स्केल जरूर माइंड में रखना है क्योंकि बिना स्केल के मैप का कोई पर्पस नहीं है. आप हमें क्योंकि मैप का मतलब क्या होता है कि हमें डायरेक्शंस को बताना है, हमें ये बताना है कि इस जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या बीच में आएगा. तो दैट इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ओनली देन इट इज हेल्पफुल, अदरवाइज हमारे पास उस इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज नहीं रहेगा. हिस्ट्री ऑफ मैप्स, बेटा मैप कोई आज के नहीं बनते आ रहे, ये बहुत पुराने ही मैप बनते आ रहे हैं. तो वन ग्रीक स्कॉलर वाज देयर, क्लैडियस Ptolemy. Claudius Ptolemy was there. He is also known as the father of cartography. Cartography मैंने आपको बताया था, the art of making maps को हम क्या कहते हैं? Cartography कहते हैं. He was the science of map making is also called the cartography. The same thing is there. उसने जो अपनी सबसे पहली मैप की बुक्स बनाई थी, it was known as Atlas. उसने उसको Atlas बताया था जिसके अंदर various उन्होंने physical, political और thematic maps बनाए थे. एडवांटेजेस ऑफ मैप, मैप के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहले बेटा इसको एक हम स्मॉल पीस ऑफ शीट पे बना सकते हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे बना सकते हैं, उसको आप रोल करके कहीं भी कैरी कर सकते हो. बट आपको ग्लोब को कैरी करने के लिए आपको बहुत बड़ा मतलब स्पेस चाहिए. आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसको होल्ड करके जाएंगे या फिर वो स्पेस लेगा. और इसमें क्या है कि हम साइड्स पे दोनों चीज को इकट्ठे कंपेयर भी कर सकते हैं. अब ग्लोब से मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी को कंपेयर करना तो इट इज नॉट ईजी. अगर मैं एक सिटी का मैप बनाती हूँ और दूसरी सिटी का सामने मैप बनाती हूँ, बॉम्बे और दिल्ली का अलग अलग से मैप बनाती हूँ, तो आई कैन इजिली कंपेयर दैट. बट ऑन ग्लोब इट इज नॉट पॉसिबल. मैप के अंदर जनरली हम लोग साइंस और सिंबल्स लेते हैं जिससे हम मैप्स को रीड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. और मैप जो ग्लोब है बेटा वो अपने आप से एक जनरल पर्पज से बना हुआ है, उसके अंदर कभी इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती. बट मैप्स को हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन चेंज दैट. और ये क्या है कि मैप क्या है? एक बहुत बड़ी एरिया वो भी छोटे स्पेस में दिखा सकता है. दैट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द स्केल. हम स्केल इस तरह से स्मॉल स्केल यूज करके उस तरह से दिखा सकते हैं. दिस इज योर वर्ड पॉलिटिकल मैप. यू कैन सी हियर पॉलिटिकल कैसे है बेटा? इसमें देखो सारी बाउंड्रीज, सारी जितनी भी कंट्रीज है सबकी बाउंड्रीज आपको अलग से दिखाई दे रही है. तो दिस इज आवर वर्ड पॉलिटिकल मैप. एक चीज और बताती हूँ बेटा, हमेशा मैप के ऊपर ना हमेशा टाइटल होता है राइट साइड पे. आप कभी भी नोटिस करना, जो मैप होगा ना, मैप अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक उसके ऊपर टाइटल नहीं लिखा हो. अब इस देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वर्ड पॉलिटिकल मैप, चाहे मुझे पता भी है, बट हाउ कैन आई कम टू नो? जिसको नहीं पता ये मैप किस चीज का है, सो दे कैन कम टू नो बाय दिस वर्ड पॉलिटिकल मैप. हमेशा राइट हैंड साइड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किसके बारे में है ये मैप. नाउ कम हियर अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप्स. टाइप्स ऑफ मैप्स क्या होती है बेटा? फिजिकल और रिलीफ मैप्स क्या होते हैं? मैप्स शोइंग द नेचुरल फीचर्स, जो मैंने आपको पहले बताई थी. फिजिकल मैप क्या होते हैं बेटा? जिसके अंदर नेचुरल फीचर्स को शो किया जाता है. माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, हिल्स है, रिवर्स है, व्हाटएवर द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ एरिया दैट वी कैन शो ऑन द फिजिकल मैप्स. जो हम फिजिकल मैप क्या होते हैं? जो हमारे पास आउटर बाउंड्री होती है उसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमारे ये वाला दिस अपर पोर्शन इज कवर्ड विद द mountains, this lower portion is covered with the oceans. So इस तरह से we can describe that our physical features. Political map. Political map क्या होता है? Map showing cities, towns and villages and various countries, states with their boundaries are called the political maps. For example, a map of India showing its states is a political map. Got it? So here are the examples. Look here, आप अगेन देखिए यहाँ पे बेटा देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया फिजिकल एंड इंडिया पॉलिटिकल मैप. ठीक है. Then look here students, this is India annual rainfall. अब India annual rainfall ये किस चीज का एग्जांपल दे रहा है? ये हमें एक थीमेटिक मैप का एग्जांपल दे रहा है
Thematic maps are there. These are the maps that concentrate mainly on a special theme. जो special theme अब इन्होंने किसका कौन सा थीम लिया, इन्होंने रेनफॉल का थीम लिया, तो ये रेनफॉल के थीम के ऊपर बता रहे कि इंडिया में कहाँ से कितनी कितनी रेन होती है. दे आर शोइंग दैट. कंपोनेंट्स ऑफ मैप. अब मैप किन चीजों से लेके बनता है? टू स्टडी एनी टाइप ऑफ मैप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. मैप के कंपोनेंट्स हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. द फॉलोइंग आर द बेसिक components और features of a map. These are the following basic features of map. कौन कौन से बच्चे देखो. सबसे पहले टाइटल जो मैंने आपको बताया कि टाइटल के बिना मैप इनकम्प्लीट है, तो हमें सबसे पहले बताना होगा कि द मैप इज अबाउट. देखो आप सबका भी नाम है, मैं कहूँ कि ही शी, तो व्हाट, इससे कोई क्लैरिटी नहीं होती ना. तो हर चीज को एवरीथिंग नीड्स अ नेम. उसको किस किस चीज से बुलाया जाए. मैप मैप इज द कॉमन वर्ड फॉर ऑल द मैप्स, बट स्पेसिफाइड तो होगा ना कि किस चीज के लिए क्या करना क्या है, इसके ऊपर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. तो आधी पिक्चर तो हमारी उस नाम से ही क्लियर हो जाती है. तो टाइटल शुड बी देयर. ऑल द मैप्स हैव अ टाइटल दैट इन्फॉर्म्स द रीडर व्हाट द मैप इज अबाउट. कि मैप किसके बारे में. इफ यू लुक एट द टॉप ऑफ एनी मैप यू विल फाइंड दैट. फाइन. Then look here, come here. By looking at the title, you can easily make out what the map is about. Suppose the title of map is physical map, same I think I had told you. Distance और scale. बच्चे ये चीज मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाई है. डिस्टेंस और स्केल क्या होता है. डिस्टेंस या स्केल, हम आप जो पेपर पे मैप बना रहे हैं उसको हम एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन करेंगे कि हम, अब मान लीजिए हमने 100 किलोमीटर की जगह को दिखाना है एक पेपर के ऊपर. अब 100 किलोमीटर लंबा तो मैं शीट लेने नहीं जाऊंगी. मैं ये तो नहीं कहूंगी पहले मैं मतलब इतना लेंथ का पेपर लेके आऊं फिर उसके ऊपर मैं डिफाइन करूं. तो हमारे लिए उस मैप का कोई यूज नहीं आएगा. हम एक स्केल यूज करेंगे. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 सेंटीमीटर को ले लिया 5 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर शोइंग द 5 किलोमीटर. अब 20 सेंटीमीटर के अंदर मेरा 100 किलोमीटर कवर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द स्केल. उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों. In a map, the distance on the ground is represented by a scale. In other words, the map are drawn at a reduced scale. ये मैंने आपको बता दिया. Small scale maps कौन से होते हैं बेटा, ये चीज ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें. Small scale maps, the maps that are a small scale and show the large area of the earth are known as small scale. मतलब वो उसका स्केल छोटा होता है, वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं. अब उसे चलते नाम से हमें पता क्या लगता है कि हमने बड़े एरिया के लिए लार्ज स्केल वाला लेना है, स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल स्केल. ऐसा नहीं होता. जब हमने बड़े एरिया को शो करना है तो वी आर यूजिंग द स्मॉल स्केल. हम अपने स्केल को देखेंगे, हमारा स्केल 1 सेंटीमीटर चल रहा है तो इट मींस ये स्मॉल स्केल. 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दिखा रहा है. देखो 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दिखा रहा है तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है. It means it is a small scale. Large scale इसका अपोजिट हो जाएगा. 1 सेंटीमीटर will show the 100 मीटर. अब हमने कोई छोटे एरिया का दिखाना है, अपने विलेज का मैप दिखाना है तो we can use the large scale maps. वहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में और भी जा सकते हैं, बट विलेज को भी बहुत बड़े हो जाता है. अगर हमने घर का दिखाना है या अपने किसी पार्क का दिखाना है, हमने अपने स्कूल का मैप दिखाना है तो देयर we can use the large scale maps. Using scale on a map. स्केल किस तरह से यूज कर सकते हैं बेटा. स्केल यूज करने के भी क्या तरीके. एक तो सबसे सिंपल तरीका है वर्बल स्केल. मैंने मुंह से बोल दिया कि मैंने 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर एज्यूम किया, तो दिस इज माई द मैप वर्बल स्केल. जैसे मैं ओरली बोल के ही बता दूंगी कि आई एम यूजिंग इन अ वर्बल स्केल द यूनिट इज मेंशन वर्बली. फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर. फाइन. देन बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या फिर मैं फ्रैक्शन वहां पे करके दिखा दूंगी. फ्रैक्शन आप सबने की हुई है 6th स्टैंडर्ड, यू मस्ट नो द फ्रैक्शंस. इन दिस मेथड द रेशियो इज रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन एज शोन बिलो. डिस्टेंस ऑन द मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. डिस्टेंस ऑन द मैप, जितना मैप के ऊपर डिस्टेंस है अपॉन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. अब मान लीजिए मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, नीचे 50,000 मीटर लिया है, जो भी ले रही हूँ मैं, तो वो इस तरह से मैं फ्रैक्शन करके दिखा दूंगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Otherwise you can give me the feedbacks on my personal videos also. The first map book was published by the Flemish map maker. ये एक interesting fact है हमारे लिए, इसको ध्यान से देखना बेटा. Mercator in 16th century. देखो कितने पुराने मैप्स हैं, 16th century से मैप बनते आ रहे हैं. He called his first map book as Atlas. उसने अपनी पहली बुक को क्या नाम दिया? Atlas. The science of map making is called the cartography. We know Ptolemy in Greek, Claudius Ptolemaeus, a Greek
जियोग्राफर इज नोन एज द फादर ऑफ कार्टोग्राफी, हमें पता है कि कार्टोग्राफर मैंने आपको बताया था वो पर्सन जो मैप ड्रॉ करता है। द फर्स्ट मैप वाज मेड इन इराक इन 4300 बीसी। कब बनाया गया था? 4300 बीसी में। इट वाज मेड ऑन अ सॉफ्ट क्ले टेबलेट। बेटा टेबलेट के ऊपर पहले उन्होंने उसे बनाया, फिर उसको सुखाया, फिर उसको बाद में बेक किया। बेक करने से क्या होगा, वो चीज बिल्कुल उनकी फेयर होके रह गई। इज इट क्लियर? You must read the chapter once again. Directions. अब बेटा डायरेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मुझे डायरेक्शंस के बिना तो मेरा मैप का कोई पर्पस ही नहीं है। मैं कहीं पे भी नॉट बना दूंगी, मेरा मन करा अभी मेरा मन करा तो मैंने जो हिमालय वो नॉर्थ ऊपर मान के मैंने ऊपर बना दिया। मेरा थोड़ी देर बाद मन किया मैंने नॉर्थ नीचे ले दिया, तो फिर वो बेचारे हिमालय माउंटेन्स कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, वो तो बेचारे घूमते ही रहेंगे। तो वी हैव टू फिक्स द डायरेक्शंस आल्सो। जो एक परमानेंट डायरेक्शन है वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, दैट इज द यूनिवर्सल, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मैप रीड करने के लिए हमेशा हमारी डायरेक्शंस रहती हैं। लुक हियर द डायरेक्शंस। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन, दो डायरेक्शंस होती है बच्चे, एक कार्डिनल डायरेक्शन, एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब आप पहले देखिए कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी है? नॉर्थ टॉप पे, साउथ नीचे, वेस्ट आपका लेफ्ट में और ईस्ट आपका राइट में। इंटरमीडिएट मतलब जो चीज बीच में से निकलती है, दैट इज नोन एज द इंटरमीडिएट। जो ये नॉर्थ ईस्ट है, जो ये साउथ ईस्ट है, जो ये साउथ वेस्ट है, जो ये नॉर्थ वेस्ट है, दीज आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। दीज आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए आप सब बच्चों ने नेचुरली कंपास तो देखा ही होगा। यू मस्ट नो अबाउट द कंपास। और कंपास में हमेशा सबसे जो एरो होता है वो हमेशा किस साइड दिखाता है? वो हमेशा हमें नॉर्थ की साइड पॉइंट आउट करता है। वैसे तो ये लोग मैरिनर्स यूज करते हैं, मैरिनर्स इसको जो डायरेक्शन, अब सी के अंदर तो हमें नहीं पता लगता ना ये चीज नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, तो वहां पे वो डायरेक्शंस कंपास को यूज करता है। तो कंपास जो है वो बताती है कि दिस जो हमेशा वो नॉर्थ की तरफ इशारा करती है। तो बाय दैट वे दे कम टू नो अबाउट द डायरेक्शंस। कन्वेंशनल सिंबल्स और साइंस। कन्वेंशनल सिंबल्स और साइंस क्या होते हैं बेटा? द सिंबल दैट आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं मैप्स के लिए। द सिंबल्स दैट आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वेरियस मैप्स टू शो डिफरेंट फीचर्स आर नोन एज द कन्वेंशनल सिंबल्स और साइंस और सिंबल। जैसे अब रेलवे गॉज है बेटा, रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन में एक ब्रॉड गॉज दिखाने के लिए, मीटर गॉज दिखाने के लिए, रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए कुछ एक सिंबल्स है परमानेंट, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे ये सिंबल्स है। आपने भी देखा होगा, आपने रोड के ऊपर भी सिंबल्स देखे होंगे कई बार। अब स्कूल हेड के लिए एक सिंबल आता है कि एक बच्चा बैग हैंग करके वो जा रहा होता है आगे। तो दीज आर द थिंग्स। अब हमने जैसे कहीं किसी सपोज हमने ना एक कॉलोनी का मैप बनाया, तो उसमें क्या करेंगे हम? हॉस्पिटल के आगे ऐसे प्लस का साइन लगा देंगे, स्कूल के आगे ऐसे वो बैग वाला या बच्चों वाला साइन लगा देंगे। वहां जहाँ पे रिवर आएगी तो वहां पे ब्लू कलर का ऐसे वेव दिखा देंगे। तो ये चीजों से हम दिखा देते हैं। इससे अंडरस्टूड होता है कि ये चीजें, क्योंकि ये चीजें यूनिवर्सल बनी हुई है, ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये सबके लिए सेम होती है। सो बाय दैट वे वी कम टू नो कि ये यही चीज वहां पे है। अब मेटल रोड है तो वो आपकी प्लेन आ जाएगी, अनमेटल्ड है, टूटी फूटी सी है या पुरानी सी है तो वो इस तरह से आ जाएगी। टोटल बाउंड्री है तो वो इस तरह से, इंटरनेशनल बाउंड्री इस तरह से दिखाई जाती है। स्टेट थोड़ी लाइट हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट और लाइट हो जाती है। रिवर के लिए मैंने आपको बताया ब्लू साइन आ जाएगा। टैंक के लिए इस तरह से टैंक सा थोड़ा सा सर्कल सा बना। ब्रिज के लिए, सो देयर आर द डिफरेंट सिंबल्स विच आर यूनिवर्स। आप इनको जितना देखोगे, जितना बार बार देखोगे, आपको ये लाइफ टाइम की चीज है बेटा, ये एक दिन की चीज नहीं है। ये फोर्थ चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी ऑफ 6th क्लास नहीं है। दिस इज फॉर योर होल लाइफ। आपको बाद में भी ये चीजें काम आनी है। कि आपको जब आपने देखो ये चर्च का सिंबल देख लिया, अब आपको कहीं भी सिंबल देखेगा यू कम टू नो, हाँ यहाँ पर चर्च है, यहाँ पर कैनाल है, यहाँ पर वेल है, यहाँ पर सेटलमेंट्स मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये चीजें आपको पता लगेंगी वहां पे। आपको ये पता रहेगा कि मैंने ये चीज पढ़ी हुई है। दिस इज द एजुकेशन बेटा। चैप्टर पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बेसिक एक बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझा दिया। वी हैव टू कोरिलेट दिस विद योर लाइफ ऑल्सो, कि आपका इस चैप्टर को पढ़ के आपकी लाइफ में इसका क्या यूज है, that is more important. Then come here map legend. A map legend explains that the symbol used on a map, it is called a legend because it tells the story of the map.
अब इसमें क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स को यूज किया जाता है, जैसे कलर सिंबल्स है और ऑब्जेक्ट्स है। लाइट ब्लू, अब ब्लू जो हमें पता है बेटा वाटर के लिए यूज किया जाता है, शैलो वाटर के लिए जो हल्का पानी है। डार्क ब्लू डीप वाटर के लिए, ग्रीन हमारे के लिए प्लेन के लिए, ब्राउन माउंटेन्स के लिए। तो ये एक यूनिवर्सल फीचर्स में हम इनको यूज करते हैं। स्केच, स्केच इज अ ड्राइंग। स्केच क्या होता है? एक स्केच बनाना, किसी की ड्राइंग बनाना। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। अब ये देखो यहाँ पे वही चीज आ गई जो चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे उन्होंने पार्क के लिए बना दिया, पोस्ट ऑफिस बना दिया, स्कूल बना दिया, टेम्पल बना दिया। तो कुछ कुछ चीजें हमें ऐसे समझ आ जाती है कि यहाँ ये चीजें लोकेट करती है। देन अब आप अपने लिए भी कुछ ना कुछ मैप बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अ मैप और स्केच। अब मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ स्केल एंड आर परफेक्ट। अब मैप और स्केच में क्या होता है कि स्केच तो आप गए अपने फ्रेंड के घर गए थे, घर आके मम्मा ने पूछा बच्चे जरा मुझे बताना कहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड का घर। अच्छा रुको मम्मी मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ बैठो। आप एक बेस पे बोलोगे मैं यहाँ से अपने घर से निकला, मैं सीधा गया, फिर मैंने टर्न किया, फिर वहां पे जो मंदिर है ना, मंदिर वाली रोड से मैं गोल घूम के फिर आगे चला गया। तो ये आपने स्केच बना के दिखा दिया। बट मैप, मैप के लिए मैंने जो आपको बताया मैप के कंपोनेंट्स होते हैं, मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद एक प्लान। प्लान क्या होता है कि हम किसी चीज को प्लान करते हैं। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम व्हिच कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप। अब उसके बाद हम अपना प्लान यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ये चीज हम अपने ऑफिस का प्लान बना रहे हैं कि सेटलमेंट का, कि ऑफिस के अंदर सेटिंग कैसे होगी, कि वो इस तरह से। मैप तो हो गया, मैप में हमने पूरा ऑफिस सेट कर दिया कि यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से राइट टर्न करके यहाँ पार्किंग हो जाएगी, अब जाके ऑफिस सेटलमेंट हो जाएगा, ये कुछ है। अब मुझे रूम का प्लान बनाना है तो रूम का प्लान मैं इस तरह से बनाऊंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? डिफरेंस बिटवीन, अब हम एक मेजर डिफरेंस को स्टडी करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ मैप, अ स्केच एंड अ प्लान। वी कैन नॉट ड्रॉ ऑल द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स इन मैप। अब देखो बच्चों, हम मैप के अंदर क्या है, बिल्डिंग्स नहीं ड्रॉ करते। मैप एक हमें डायरेक्शंस देता है, ठीक है। दैट इज नॉट अ पर्टिकुलर, हम उसमें छोटे छोटे सिंबल्स बना देते हैं कि ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे। इन मैप ओनली इंपॉर्टेंट फीचर्स में बी ड्रॉन विद द कन्वेंशनल सिंबल्स। मैंने आपको बता दिया दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये रोड है, या ये चीज है। एट द सेम टाइम वी वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग। अगर हमें उस बिल्डिंग की डिटेल को जानना है तो वो भी स्केच के अंदर नहीं पॉसिबल होगी। उसके लिए हमें पूरा एक प्लान बनाना होगा कि शोइंग द डिटेल्स, जो हमारी डिटेल्स शो कर सकता है, दैट इज ए प्लान। एन आर्किटेक्ट डिजाइंस द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग। इन द लेआउट और in his this layout or plan, he or she mentioned the location of car shed, bedroom, drawing or guest room, and the size of every room is mentioned. As per this plan the building is constructed. अब जो उसका प्लान होता है, जो उसका नक्शा होता है ना, ये वाला नक्शा जो होता है दैट इज डिफरेंट। उसमें वो हर एक बिल्डिंग की एक एक दीवार के बारे में बताता है कि ईंट के बारे में बताता है कि यहाँ पर इतने फीट लंबी दीवार बनेगी, उसके साथ इसके एडजेक्टेंट क्या बनेगा। तो वो सारी चीजें हमारी प्लान के अंदर आती हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर। नाउ यू हैव टू गिव अ सेल्फ रीडिंग टू द चैप्टर। वट एवर द डाउट्स यू कैन आस्क टू मी। योर होमवर्क विल बी टू रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू स्टूडेंट्स।